नाज़रीन, अमेरिका ईरान जंग की वजह से इंटरनेशनल परवाज़ों पे मुसाफिरों का बहुत कम रश दिखाई दे रहा है। अल्लाह करे कि अमन हो जाए और इंटरनेशनल फ़्लाइट्स अपने शेड्यूल के मुताबिक रवाना हों। आइए चलते हैं एक एयरपोर्ट पे और देखते हैं कि वहाँ पर क्या अहवाल है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम जी। आर्जी जंगबंदी का ऐलान हुआ है तो कैसा लग रहा है दोबारा काम पे जाना? बहुत बुरा लग रहा है जी। जैसे आपको रोजाना काम पे आना बहुत बुरा लगता है। भाई ड्यूटी का और घर में आराम करने का तो आपस में कोई मुवाजना नहीं है ना। जिस दिन छुट्टी होती है जनाब, देर तक सोए रहते हैं, फिर आराम से उठ के निकर शर्ट पहन के तो नाश्ता करते हैं। नाश्ता खत्म करके तो टीवी का रिमोट पकड़ के किसी सोफे या दोबारा बेड पे छलांग लगा देते हैं। खबरें देखते हैं, सारी रात फिल्में देखते हैं। अब ड्यूटी पे जाना पड़ रहा है जी। एक्सक्यूज मी, मैंने आपको कोई लतीफ़ा सुनाने को नहीं कहा, सिर्फ इतना पूछा है कि परवाज़ों की बहाली से आप खुश तो होते होंगे। बिल्कुल नहीं। बाकी रह गई लतीफे की बात तो मैंने सुनाया नहीं, आपने खुद फरमाइश की है। मैं तो आपको ये बता रहा हूं कि हजूर छुट्टी तो एक मौजी मौजी होती है ना। हाँ। मुझ पे आपको नहीं यकीन तो ये जो मुसाफिर बैठे हुए हैं इनसे पूछ लें। ये भाईजान से लग भी रहा है कि मजदूरी शजदूरी करने जा रहे हैं। आप बताएं जी इनको, घर बार छोड़ के बाहर जाके मजदूरी करना आपको कैसे लगता है, आप बता दें। देख लो अब्बा जी, बाहर जान ते कोई भी राजी नहीं होता। हालांकि इन्होंने फेरा ला के शाम नू घर ही आ जाना। फेरा ला के? ओ बेटा, मैं गली च अमरूद नहीं बेचता, मैं जहाज चलांदा जी। और मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं आपके वालिद साहब से पूछ रहा हूँ जो बेचारे आपके ऐशो आराम के लिए घर बार छोड़ के बाहर जाते हैं मजदूरी करने के लिए। ओ बहू जी, असी इन्हां नू बाहर नहीं भेज रहे। तो बंद करो ड्रामेबाजी। देखो उधर आली मुमताज साहब, शर्म नहीं आती इनको? बाप का बैग तैयार थी और करके इधर ले आए और अब ड्रामेबाजी कर रहे हैं। ये इनका फैमिली मैटर है, मैं इस पे क्या कह सकता हूँ। अच्छा, ये इनका फैमिली मैटर है तो मेरा ये ऑफिशियल मैटर नहीं है। मुझे आपने क्यों रोका है जनाब? पायलट साहब, आप गलत समझ रहे हैं, मैं मजदूरी करने नहीं जा रहा। ओ जनाब, आप उधर मैनेजर भी लगे होंगे तो घर से दूर चले जाएं तो मजदूरी होती है। शर्म नहीं आती आज के नौजवान को? इधर याशियां कर रहे होते हैं और बाप जो हैं वो बेचारे बाहर जा जाके मजदूरियां करते हैं। और यकीनन इसे जबरदस्ती भेज रहे होंगे ये लोग। ओ भाई जी, पहले ही ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਮੰਨਤਾਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਨੋਈ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਠੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਪੜਾਣ ਡੇ ਹੋ। ओहो, अच्छा ये जा रहे हैं दुबई? ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਜਾਣ ਦਿਓਗੇ ਤੇ, ਵਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਸਤਰਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਛੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਬਿਸਤਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਿਸਤਰਾ ਝਾੜੀਏ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ? अब मैं माफी चाहना हुआ, मैं तो अपना ड्यूटी रोस्टर चेक करने जा रहा था, मुझे तो उन्होंने आवाज मार ली, सॉरी सॉरी। यार कुछ तो ख्याल कर लिया करो, तुम्हारा बहनोई है। ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੈ ਅੱਬਾ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਬਹਿਨੋਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। एयरपोर्ट ही है जी? 에ਅਰਪੋਰਟ ਹੀ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? नहीं, मैनू इन्हां वल वेख के लगा जिवें असीं लारी अड्डे आ गए। मामू आप बैठे, मैं जरा फ्लाइट का पता करके आता हूँ। और बह जाए उत्थे, तैनू बड़ी छेती जान दी, किते नहीं जाती फ्लैट। अल्लाह दी शान वेखो, चिड़ियां भी जहाज च सफर करनगियां। ए देख लो नाना अबू, ए फिर मेरी किट ला रहे ने। और नाने अपने नू छड्ड, मेरी सुन, जहाज च बैठेगा तो सीट बेल्ट चंगी तरह बन लई, ओ ना होवे दुबई जाके तैनू मैं सीटां दे थल्ले उलादा फिरां। ਕਾਕਾ ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ? ਇੰਨੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰਤੇ ਲਈਆਂ, ਜਾ ਕਾਕਾ ਜਾ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਜਾਣਾ। बुजुर्गो, आपके पास फ्लाइट का शेड्यूल नहीं है? शेड्यूल तो है पर ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਬੇ ਦਾ ਬੱਸ ਚੱਲੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੱਸ ਤੇ ਭਾ ਕੇ ਦੁਬਈ ਛੱਡ ਆਵੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੋਰੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਤੇ ਵਾਹਿਦ ਪੁੱਤਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਾਉਣ ਡਿਆ। ਬੋਰੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌੜਾ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਤੇਰਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੱਥ ਤੰਗ ਸੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੇ। अब्बा जी कैसियां गल्लां कर रहे हो? खुदा खुदा करके ते अकरम छुट्टी ते आए ने। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਲਾ, ਤੂੰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੌਣ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ? ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਨਾ ਸੋਚੀ।
ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦੋਤਰਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਭੇਜਣ ਡਿਆ ਵੀ ਉਹ ਵੇਖੇ ਤੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਚੰਨ ਚਾੜਨਾ ਤੂੰ। ਭਾਜੀ ਦੁਬਈ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੇਤ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਸਟਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹੀ ਦੁਬਈ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਅੱਕਿਆ ਲੱਗਦਾ। ਬੇਟਾ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਦਮਾਦ ਨਹੀਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਟਾ ਹੀ ਸਮਝਿਆ। ਮੰਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਸਹੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਦੱਸਦੇ ਫਿਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਪੱਲਿਓਂ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੱਸਣ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਦੱਸਣ ਕਿਉਂ ਨਾ? हो खैर है भाई साहब, इतना दुखी क्यों हुए हैं? नहीं जी, दुखी क्या होना है, असल में सोच रहा हूं कि जंगबंदी मुकम्मल हो जाती तो फिर ही फ्लाइट जाती। अभी तो ये टेम्परेरी सा सीज फायर हुआ है, अभी तक तो पटाखे चल रहे हैं। ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਖੈਰ ਮੰਗੋ। 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ एयरपोर्ट पे चुप बह के भी शर्म आनी चाहिए। उन्होंने मुझसे पूछा है, मैं सीधी बात बता रहा हूँ अली साहब, ऐसी भी फ्लाइटें हमारे दोस्त लेके गए हैं जो नहीं वहां उतार सके, फ्लाइट वापस आने पड़ा है, और फिर कईयों को तो रीरूट करके जाना पड़ा है बेचारों को। इसलिए जाहिर है एक खौफ तो है ना जी। दुआ करें कि परवाजें जल्द बहाल हों, क्योंकि आपको मालूम भी है कि परवाजें मंसूख होने की वजह से दुनिया की मईशत पर कितना बुरा असर पड़ा है। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक 20 बड़ी ऐसी एयरलाइंस हैं कि जिनको इस जंग की वजह से 53 अरब डॉलर का नुकसान पहुंचा है। और इस जंग के पहले 24 घंटे में 3400 परवाजें मंसूख हुई, और दुबई के बड़े होटल्स में पहले ही 24 घंटे में 80,000 बुकिंग्स कैंसिल हुई, जिसकी वजह से होटल इंडस्ट्री को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा। ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਫਲਾਈਟ ਦੁਬਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਾਏਗੀ? हाँ जी, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਉਡਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਜੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਗੱਚਕ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦਾ। ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉੱਡੇ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜੇ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੇੜਾਂਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੰਡਕਟਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਦੁਬਈ ਵਾਲੇ ਦੁਬਈ ਵਾਲੇ ਦੁਬਈ ਵਾਲੇ। ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਨੱਸ ਕੇ ਬਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਡੰਡਾ ਫੜ ਲੈਣ, ਆਪੇ ਫਿਰ ਕੰਡਕਟਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚ ਲਏਗਾ। ਓਏ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਅ ਹੋਰੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ओ बाबा जी, चाचियो, आपका बेटा अगर टिकट ले चुका है, उसकी बोर्डिंग हो जाएगी, तो जब ये जहाज में बैठेगा फिर ही जहाज उड़ेगा, फिक्र ना करें आप। सर जी, जितनी देर तक जहाज उड़ेगा नहीं उतनी देर तक मैं अकरम के साथ जहाज में बैठ सकती हूँ। जी क्यों नहीं, बल्कि आप घर से चूल्हा और आटे की परात भी ले आते, जहाज में ही पराठे पका पका के अकरम को खिलाते। जीए भुट्टो। ओ भाई, ये एयरपोर्ट है, यहाँ नारे शारे न लगाओ। आपका अकरम कहाँ है जी? ये है हैं? ये आपका अकरम? वो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਤੂੰ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਈ ਹੈ। ਪੀਲਾ ਲੱਗਦਾ ਕੁੜੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। बल्कि मैं तो कहता हूँ बेटा, ये अकरम को घर ले जाओ वापस, और 24 घंटे इसके पास बैठ के बातें करो। ਉਹ ਪਾਇਲਟ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਯਾਦ ਸੀ ਨਾ, ਜੈਨਜ਼ੀ ਜੀਲਾ ਤੇ ਅਕਰਮ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੇ। अकरम एंड ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਓਏ ਕੁੜੀਏ, ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਰਚਾਂ ਸਾੜ ਛੱਡੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵਾਰ ਮਾਰ ਕੇ, ਹਲੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਲੱਗਣੀ ਆ। ਪੁੱਤਰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਇਹਨੂੰ ਸੱਤਾ ਹੀ ਖੈਰਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਧੁੱਪੇ ਰੱਖ, ਛਾਵੇਂ ਰੱਖ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। नाना अबू 1 घंटा लेट है फ्लाइट। आप भी जहाज में जा रहे हैं? जी। कागज वाले? ਪਾਇਲਟ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮੇਰਾ ਦੋਤਰਾ ਹੈ, ਅੱਕ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲੱਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਇਹਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਾ ਕੇ ਜੋ ਕਮਾਇਆ ਸਾਰਾ ਜੀਲਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਬੈਲੈਂਸ ਪਵਾ ਦਿੱਤਾ। 1 ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਬੁਜੀ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਦਿਰਮ ਕਮਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ 10 ਰੁਪਏ 20 ਰੁਪਏ ਹੱਦ 50 ਰੁਪਏ। नाना अबू तुसी फिक्र ना करो, मैं जाके भेजांगा पैसे। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਭੇਜੀ, ਬਸ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ। ਮਾਮੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ? ਮਾਮਾ ਮਿੱਟੀ ਖਾਂਦਾ?
ਜੀਲਾ ਇਹਦਾ ਕਿਉਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਬੈਠਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਭਾਈ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਬੇਟਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੋਣ ਡਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਓ ਦੁਬਈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਾਲੇ ਤੇਲ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਭੇਜੋ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦੁਬਈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਚਿੜੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਾ ਦਿਓ। वैसे ये कारोबार तो आपको भी सूट करता है। एक्सक्यूज मी, मैं केमिकल इंजीनियर हूँ। किसी रेस्टोरेंट की हांडियों में नमक चेक करते हैं। ਜੀਲਾ ਕਹੋ ਪੈਨਸਲ। पेंसिल दुबई वाली फ्लैट कैंसिल। आओ चलिए कि घर चलिए। ਓਏ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਨਲੈਕਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਿੱਲਾ ਵੇਚ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦੁਬਈ ਭੇਜਣ ਡਿਆ। हाँ आप फिक्र ना करो बुजुर्गो, जहाज मैंने ही लेके जाना है, ये इंशाल्लाह दुबई पहुंचेगा। ਪਾਇਲਟ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਮਾਦ ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਭੇਜ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਦੁਬਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜੇ। आप भी फिक्र ना करें जनाब, जहाज ने कौन सा पेरे में स्टॉप करना है और इसने उतर के बाथरूम जाना है और पीछे से जहाज ने चले जाना है।